यह एक गांव की कहानी है जहां एक रहस्यमयी झील थी। झील के बीचों बीच एक खूबसूरत जादुई जलपरी माया रहती थी। माया अपनी अद्भुत सुंदरता और मोहक आवाज के लिए जानी जाती थी और उसकी जादुई शक्तियां गांव वालों के लिए एक रहस्य थीं। गांव वाले झील के प्रति बहुत आदर भाव रखते थे। वे जानते थे कि माया उनकी सुरक्षा और खुशहाली की संरक्षक थी। एक दिन गांव में एक गंभीर संकट आ गया। पास की नदी अचानक सूख गई और गांव वालों के पास पीने के पानी की कमी हो गई। गांव का प्रमुख रामू बहुत चिंतित था। उसने सलाह-मशविरा करके गांव वालों को झील के पास जाकर माया से मदद मांगने का फैसला किया। गांव के सभी लोग झील के पास एकत्र हुए और माया को पुकारने लगे। थोड़ी देर बाद पानी की सतह पर हलचल हुई और माया प्रकट हुई। उसकी सुंदरता और शांत आभा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामू ने माया को पूरी स्थिति समझाई और मदद की गुहार लगाई। माया ने उनकी समस्या को ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम झील और इसके आसपास की प्रकृति की हमेशा रक्षा करोगे। गांव वाले तुरंत वादा करने के लिए तैयार हो गए। माया ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और अपने सुनहरे हार को छूते ही नदी में फिर से पानी भरने लगा। गांव वालों ने खुशी से झूम उठे और माया का धन्यवाद किया। समय बीतता गया और गांव की समृद्धि लौट आई। लोग अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए झील और प्रकृति की रक्षा करते रहे। एक दिन गांव में एक बुरी ताकत ने प्रवेश किया। यह एक दुष्ट जादूगर था जो गांव की खुशहाली को नष्ट करना चाहता था। उसने झील को दूषित करने का प्रयास किया ताकि माया की शक्तियां कमजोर पड़ जाएं। माया ने दुष्ट जादूगर का सामना किया और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। माया की जादुई शक्तियां और गांव वालों का सहयोग मिलकर दुष्ट जादूगर को पराजित किया। जादूगर भाग गया और फिर कभी गांव की तरफ नहीं आया। इस घटना के बाद माया और गांव वालों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। गांव के लोग माया को अपनी रक्षक और संरक्षक मानते रहे। उन्होंने झील की देखभाल और उसकी पवित्रता को बनाए रखने का वादा निभाया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन माया की दयालुता और गांव वालों की निष्ठा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह जादुई जलपरी माया ने न केवल गांव की रक्षा की, बल्कि उसे एक सीख दी कि प्रकृति और उसकी अद्भुत शक्तियों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।